आइए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। महिला उद्यमियों का परसेप्शन एक्सपो नागपुर में महिलाओं ने साबित कर दिया है कि सपनों को पंख चाहिए और वो पंख खुद उनके अंदर ही होते हैं। परसेप्शन एक्सपो 2025 में सैकड़ों महिला उद्यमी अपने उत्पाद, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी मेहनत दुनिया के सामने ला रही हैं। ये सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, ये महिला सशक्तिकरण की चलती फिरती तस्वीर है। दिल्ली हमले की जांच में बड़ा खुलासा। एनआईए की जांच में पता चला है कि दिल्ली में हुए धमाके की तैयारी 2 साल से की जा रही थी। आरोपी कई जगहों पर लगातार विस्फोटक बनाकर परीक्षण कर रहे थे। छोटी तकनीकी गलती के चलते प्लान उजागर हो गया। शत दिसंबर, बारिश और कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग ने हिमाचल समेत 4 राज्यों में बारिश और उत्तरी भारत के 10 प्रमुख शहरों में घने कोहरे की चेतावनी दी है। दिल्ली, यूपी और बिहार में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर तक गिरने की संभावना जताई गई है। ट्रैफिक और उड़ानों पर असर पड़ सकता है। जीएसटी सुधार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नई 2 स्तरीय जीएसटी प्रणाली व्यापार को आसान बनाएगी। इससे छोटे व्यापारियों को राहत और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। HPV वैक्सीन फ्री, बच्चियों के लिए सुरक्षा की ढाल। महाराष्ट्र सरकार ने एक बेहद सराहनीय कदम उठाया है। जनवरी से 9 से 14 साल की सभी लड़कियों को फ्री HPV वैक्सीन दी जाएगी। ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव करती है, यानी आज का छोटा कदम भविष्य की बड़ी सुरक्षा। मुंबई ठाणे में महापरिनिर्वाण दिवस की छुट्टी। 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मुंबई और ठाणे में सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। लाखों लोग दादर चौपाटी जाकर श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। मुंबई में ग्लोबल यूथ फेस्टिवल 6 से 7 दिसंबर को मुंबई ग्लोबल यूथ फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। इसमें युवा नेतृत्व, स्टार्टअप, कला, तकनीक और शिक्षा से जुड़े 200 से अधिक कार्यक्रम होंगे। सीएम देवेंद्र फडणवीस इसका उद्घाटन करेंगे। देश विदेश से 20,000 युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर ने गोल्डीलॉक्स पीरियड बताया। संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत अभी ऐसी स्थिति में है जहां आर्थिक विकास मजबूत है और मुद्रास्फीति नियंत्रित। इस संतुलित स्थिति को गोल्डीलॉक्स कहा जाता है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था और गति पकड़ेगी। महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव एक बड़ी पहल। सोचिए, एक ऐसा कार्यस्थल जहां महिलाएं अपनी शरीर की जरूरत को समझते हुए बिना झिझक आराम कर सके। SMFG इंडिया क्रेडिट ने इसी सोच को हकीकत बनाया है। अब हर महिला कर्मचारी को महीने में 1 दिन की पेड मेंस्ट्रुअल लीव मिलेगी, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट, बिना किसी सवाल के। ये कदम सिर्फ सुविधा नहीं, सम्मान है। भारत रूस व्यापार लक्ष्य $100 बिलियन। मोदी पुतिन मुलाकात में दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। ऊर्जा, फार्मा, रक्षा और कृषि क्षेत्र इस साझेदारी के मुख्य स्तंभ होंगे। देशाज फेस्ट, भारत की मिट्टी की खुशबू। लखनऊ के दिल में आज एक रंगीन उत्सव शुरू हुआ है, देशाज फेस्ट। यहाँ भारत का हर कोना अपने लोक नृत्य, अपनी धुन और अपनी परंपरा के साथ चमक रहा है। थियम से लेकर गोंड नृत्य तक, ये फेस्ट हर उस इंसान के लिए है जो भारत की असली संस्कृति को महसूस करना चाहता है। आरबीआई ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर रेपो रेट 5.20% कर दिया। यह कदम अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने और लोन EMI को कम करने के लिए उठाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन सस्ते हो जाएंगे। आरबीआई का कहना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थिति गोल्डीलॉक्स स्थिति में है, यानी न बहुत अधिक मुद्रास्फीति और न बहुत कम विकास। पिटबुल का भारत में कॉन्सर्ट। अमेरिकी रैपर पिटबुल 6 दिसंबर को गुरुग्राम में एक बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट करने वाले हैं। आई एम बैक टूर के तहत उनका भारत दौरा काफी चर्चा में है। हजारों युवाओं के पहुंचने की उम्मीद है। मोदी पुतिन मुलाकात में प्रोटोकॉल विवाद। पीएम मोदी ने पुतिन से मुलाकात में कुछ निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, जिसकी सोशल मीडिया पर चर्चा रही।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह दोस्ती और विश्वास दिखाने का प्रतीकात्मक संकेत था। फिच ने भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.4% किया। फिच रेटिंग्स ने जीएसटी सुधारों और मजबूत घरेलू मांग को देखते हुए भारत की ग्रोथ 7.4% अनुमानित की है। एजेंसी का कहना है कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा।